आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, बात कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर महोबा की। इस लोकसभा क्षेत्र में जहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने अजित सिंह लोधी को, और काफ़ी दिनों से संशय भरी एक सीट थी, बसपा अपना प्रत्याशी कौन बना रहा है, तो वो भी कल क्लियर हो चुका है। निर्दोष दीक्षित के रूप में बसपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से उतारा है। और जैसे ही निर्दोष जी का टिकट फाइनल हुआ, तो उनके कार्यकर्ताओं में और उनके जो मिलने जुलने वाले हैं, वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में निर्दोष जी के पास हम भी पहुंचे हैं और निर्दोष जी से बात करेंगे। निर्दोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत कि जो आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, अवसर दिया। निर्दोष जी, बसपा से आपका टिकट हुआ है जी, तो किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे प्रचार का, क्योंकि समय बड़ा ही कम है, क्या रणनीति बना रहे हैं? अपनी बात कहे बिना सबसे पहले तो मैं बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहन जी ने मुझे इतने कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के लिए बहन जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा के एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए खरा उतरूं। निर्दोष जी, लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, समय 20 दिन के आसपास का है। ऐसे में क्या रणनीति बना रहे हैं और किस तरीके से लोगों से मिलने की आप लोग पूरी तैयारियां करेंगे? निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चूँकि हर बूथ लेवल पे है, ये आपको भी जानकारी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करेंगे, और चुनाव वो कार्यकर्ता लड़ेगा। निर्दोष दीक्षित तो केवल चेहरा रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल पर मत की लड़ाई लड़ेगा और अपने विश्वास की लड़ाई लड़ेगा। निर्दोष जी, लगभग 18 लाख मतदाता हैं लोकसभा क्षेत्र में। अगर ये मतदाता अपने मतदान में अगर आपको आशीर्वाद देते हो, अगर दिल्ली पहुंचाते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस क्षेत्र को लेकर जो आप दिल्ली सदन में इस क्षेत्र के लोगों के लिए मांगेंगे? बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। यहाँ सबसे अधिक ज़रूरत है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। भली भांति चूँकि सब लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा सा ही व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको दिल्ली और झांसी भागना पड़ता है। हम इन मुद्दों को उठाएंगे और यहाँ की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लाभ के लिए पूरा प्रयास करेंगे। निर्दोष जी, 42 की उम्र हो गई है आपकी, समय कम है, 24 की रफ्तार पकड़नी होगी आपको। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं लोकसभा क्षेत्र के मैक्सिमम गांव में लोगों के बीच में पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई है, लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता की लड़ाई है। इस चीज़ को मैं भली भांति समझ रहा हूँ। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम मैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँच सकूँ। निर्दोष जी, आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं कि या भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी? मुझे नहीं लग रहा मुकाबला किसी से है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है। जनता पहले ही तय कर चुकी है, और चूँकि आप सब सुन रहे होंगे सुर्खियों में क्या स्थितियां हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि मैं। निर्दोष जी, टिकट आपका कल ही फाइनल हुआ है, तो किस तरीके से अभियान की शुरुआत करेंगे और कैसे जनसंपर्क आपका शुरू होगा? मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनके साथ रणनीति तैयार करूँगा, और उनके साथ बैठक करके हर बूथ तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रयास मेरा यही रहेगा। बहन जी से मुलाकात हुई होगी, तो क्या आशीर्वाद स्वरूप आपको वचन मिले हैं? बहन जी ने तो जीत का आशीर्वाद दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। फुल टाइम दिया है, और उन्होंने इतने जल्दी मुझे स्वीकार किया है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। निर्दोष जी, आप इसी लोकसभा क्षेत्र के रहवासी भी हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपका एक छोटा सा परिचय। मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव है नटर्रा पनवाड़ी। छोटे किसान परिवार का बेटा हूं। चूँकि ज़मीन का व्यक्ति हूं, ज़मीन में लोग कितनी परेशानी में हैं, मैं उनकी परेशानियों को समझ रहा हूं। उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूं, राजनीति क्षेत्र में, कि जनता की छोटी छोटी समस्याएँ, जो मूलभूत समस्याएँ होती हैं, चाहे उनकी थाने की समस्या हो, कचहरी की समस्या हो, या आपसी विवाद झगड़े हों, मैं उनमें भी प्रयास करूंगा कि उनकी समस्या हल करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर जनता मुझे चुनती है तो। निर्दोष जी, अंतिम सवाल, आप पहले जैसे कांग्रेस पार्टी में थे, बसपा ही आपने क्यों चुना? एक्चुअली बसपा एक तो दलित
और गरीबों की पार्टी है। बहन जी का एक अपना एजेंडा है और मुझे लगा कि चूँकि बसपा का एक तो कार्यकर्ता बूथ लेवल पर बैठा हुआ है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, और चूँकि अन्य पार्टियां आप समझ रहे हो कि उद्योगपतियों की पार्टियां हो चुकी हैं, कहीं किसी का कोई टाई अप हो रहा है। यहाँ चूँकि बहन जी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि उनका दलित और मजदूर गरीबों के लिए एक अभियान है, तो मैं प्रभावित होकर इस पार्टी से मैंने अपना चयन किया है कि मुझे इसी पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मैं गरीबों के बीच में रहूं, मजदूरों के बीच में रहूं और उनकी समस्या में साथ खड़ा रहूं। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के हमीरपुर महोबा तिंदवारी के प्रत्याशी निर्दोष कुमार दीक्षित जी। विस्तार से चर्चा हुई है। अब ये आने वाला समय तय करेगा कि इस जो क्षेत्र की जनता है, लगभग 18 लाख लोकसभा में मतदाता है, वह कैसे अपने आशीर्वाद स्वरूप मत देकर दिल्ली पहुंचाएगा।